क्या है मशीन लर्निंग। आज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर निखिल कुमार निगम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। जी सर, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि मशीन लर्निंग इसके क्या मानी है। सबसे पहले अंशुल जी और सिमरन जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस शो पे आमंत्रित करा, जिसकी वजह से मैं अपने विचार जो है आपके साथ में और दर्शकों के साथ में साझा कर सकूँ। मशीन लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जहाँ पर हम मशीन को एक तरीके से विकसित कर रहे हैं और उसको सक्षम बना रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप से सीख सके। हम ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी काम करती है दो, इसके साथ में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, जहाँ पर हम लोग इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस प्रोवाइड करते हैं और इसके बेसिस पे वो खुद से ही आगे अपने आप को सीखने में सक्षम बनाती है और हम लोगों को सुझाव देती है और निर्णय लेने में हम लोगों को मददगार साबित होती है। ओके सर, मशीन लर्निंग की बात चल रही है। अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के डेली रूटीन में क्या यूज़ है और दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो कौन सा उदाहरण हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? अगर हम डेली यूज़ की बात करते हैं, पूरे दिनचर्या की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर देखिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात कीजिए, फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, अमेजोन की बात कीजिए, नेटफ्लिक्स की बात कीजिए, सब जगह पे आपकी मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ देखने के लिए जाते हैं, कोई एक सीरीज़ देखते हैं, कोई एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं खरीदने के लिए, तो आप उसमें अपनी सिलेक्शन देते हैं। मुझे कमीज़ चाहिए तो किस तरह की कमीज़ चाहिए, फॉर्मल चाहिए, वाइट कलर की चाहिए और क्या साइज़ होना चाहिए, किस ब्रांड की होनी चाहिए, और उसके बेसिस में आप देखिए नीचे आपके पास में सुझाव आने लगते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती है। एलेक्सा हो गया आपके पास में, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मशीन लर्निंग पे ही सारी की सारी यूज़ करी जा रही है, जहाँ पे वो हमसे ही नॉलेज लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा हमसे लिया जा रहा है डे टू डे बेसिस में और हम ही को उसके बारे में बताया जा रहा है, सुझाव दिए जा रहे हैं। जी, और सर मशीन लर्निंग जो है वो एक नई तकनीक है, तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है ये उससे कैसे अलग है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि हम मशीन को गाइड करते थे कि आपने क्या करना है। हमने सपोज हम लोग एलेक्सा की पहले की बात करते हैं तो उसमें क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि आप इस तरह का गाना चला दीजिए, कौन सा गाना चला दीजिए, आप उसको शब्द देते थे, उसके बेसिस पे आपको गाना मिलता था। मगर इसमें क्या हो रहा है, हम उसको और ज़्यादा एडवांस वे में प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वो आपके बारे में जान रही है, वो जो मशीन जो है उसके एल्गोरिथम्स ऐसे दिए गए हैं, वो आपके टेस्ट के बारे में, आपके बारे में जान रही है कि किस तरीके से आपके विचार हैं, आपको क्या चीज पसंद है और उसके बारे में आगे सुझाव दिए जा रहे हैं। तो इसलिए जो मशीन है ये आप अपने आप से सीख रही है, इसको कोई सिखा नहीं रहा, ये आपसे जानकारी ले रही है और आपसे जानकारी लेने के बाद में आप ही को आगे के सुझाव दिए जा रही है। बिल्कुल सर, अगर बात करें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या होता है सर? ये देखिए, ये जो हम बात करते हैं सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स, तो ये नाम ही अपने आप में बता रहे हैं कि जहां पर आप एक मशीन को सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी कि मॉनिटर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उस मशीन ने काम करना है। अनसुपरवाइज के अंदर में क्या है, आपने उस मशीन को छोड़ दिया अपने तरीके से काम करने के लिए। और रीइंफोर्स के अंदर में क्या है, आप उसको एक पैरामीटर्स के अंदर में, एल्गोरिथम्स में बांध रहे हैं और उसको मॉनिटर करके देख रहे हैं कि वो उसी पैरामीटर्स के ऊपर में काम कर रही है। और सर, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए मशीन लर्निंग ये तकनीक कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, जब हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि वो लोग लो बजट से स्टार्ट करते हैं। उनके लिए फाइनेंसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे और लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनको एडवाइस कर सकें, सारी चीज़ें कर सकें। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, वो सारा का सारा डेटा जो है, जो ग्लोबली डेटा है, वो उस मशीन लर्निंग के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अब एक पर्सन जो एक स्टार्टअप को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसको मार्केटिंग के लिए भी कोई चाहिए, उसको अपने यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए भी चाहिए, उसको टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली उसको प्रोवाइड कर रही है, उसको लोगों को रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन उस डेटा के ऊपर में काम कर रही है जो एक्चुअली मार्केट के अंदर में है, जो अवेलेबल है। तो डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा है, वो सही डेटा है और उसके बेसिस पे वो उसको गाइड कर रही है। सपोज कि उसको मार्केटिंग करनी है, किस तरह का उसको विज्ञापन देना है, लोग किस तरह के विज्ञापन चाह रहे हैं,
कौन से प्रोडक्ट चाह रहे हैं, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मशीन लर्निंग उस डेटा को जो कि लोगों से ही लिया गया है उस एंटरप्रेन्योर को वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कस्टमाइज कर रहे हैं उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली, उसके स्टार्टअप के अकॉर्डिंगली, और उसको हेल्प कर रहे हैं उस बिजनेस को, स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। जी सर, जैसे कि नए भारत में जो आज का युवा है वो स्टार्टअप्स की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर बात करें रोज़गार की, तो मशीन लर्निंग रोज़गार के लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस प्रकार मदद करता है? देखिए, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं सबसे पहले तो यही बात होगी कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि जॉब दे रही है, राइट। वो जॉब को एडवांस कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, लोगों की जॉब ले नहीं रही है। जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ पड़ेगी, आपको डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि प्रोग्रामर होंगे, कोडर होंगे, जो डेटा साइंटिस्ट होंगे, डेटा एनालिस्ट होंगे। तो ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं ये कभी मार्केट में नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो मशीन लर्निंग ही है जो इन सारी जॉब्स को उसने जनरेट करा है। आज से पहले इसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि डेटा साइंटिस्ट कुछ हो सकता है, डेटा माइनिंग कोई चीज़ हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, मगर ये जब मशीन लर्निंग के साथ मिल जाती है तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में जो पर्सन काम कर रहा है वो मशीन लर्निंग के साथ मिलकर एक नया जॉब क्रिएट कर रहे हैं। सो ये अलग अलग जो जॉब्स हैं ये मशीन लर्निंग क्रिएट कर रही है आज की डेट में। और सर क्या मशीन लर्निंग की वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं और जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग छोटे शहरों की बात करते हैं तो छोटे शहर हो गए या ग्रामीण एरिया जो आप बात करते हैं इस तरह में हो गए, तो वहाँ पे देखिए आपके हेल्थ केयर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वो एक चुनौतीपूर्ण और बहुत बड़ा एरिया हो गया। या आप दूसरी बात कीजिए कृषि का जो हमारा एरिया, एग्रीकल्चर जैसे हम बोलते हैं, तो इसके अंदर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे जाके कि जो मेडिकल वाला हो गया आपका, है ना, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के अंदर में किस तरह की बीमारियां हैं, किस तरह के रोग वहां पर आ रहे हैं, उसका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है, राइट। उसी तरीके से प्लांट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वहां पे किस तरह का क्लाइमेट है, क्लाइमेट को स्टडी कर रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, मिट्टी है, किस तरह की उपजाऊ मिट्टी है, वहां पे पानी किस तरीका है, किस तरह की फसल वहां पे उगाई जा सकती है वहां पर। अगर उसपे जो स्वास्थ्य हो गया आपके पौधों का या उसका स्वास्थ्य हो गया, उसका ध्यान देना कि किस तरीके से एक आपकी फसल को सुरक्षित रखा जा रहा है। अगर उसमें एक कीड़ा लग गया है, उन लोगों को हो सकता है उसकी नॉलेज नहीं होगी किस तरह का कीड़ा है, उसको कैसे ठीक करना है और आगे से ध्यान रखना है कि उस फसल पे वो कीड़ा ना लगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मशीन लर्निंग कर सकती है। हो सकता है उसके पास में उसका इतना नॉलेज नहीं होगी, मगर मशीन लर्निंग जो है इमेजेस को इकट्ठा करके, पैटर्न को इकट्ठा करके आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है जो कि इन चीज़ों के अंदर में आपको हेल्प करता है। जी हाँ सर, जैसे हम मशीन लर्निंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो एक नई तकनीक है। जब भी हम तकनीक की बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए दूसरे पहलू भी आते हैं। तो ऐसे में क्या मशीन लर्निंग से जुड़े हुए कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल है। जब हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले खुद समझें। दूसरी बात, क्योंकि ये एक तरीके से इंटरनेट बेस्ड है, राइट। तो अभी उसमें साइबर क्राइम जो हो गया, साइबर क्राइम को लेकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। किस तरह का हम डेटा वहाँ पर दे रहे हैं मशीन पे, कौन से डेटा के ऊपर में एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। हमारी जो मशीन है वो किस तरह के डेटा के ऊपर में काम कर रही है, वो हमारे को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हमने किसी तरह का गलत डेटा दे दिया। अगर डेटा गलत होगा, हमारे पास में इमेजेस गलत होंगी वहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट भी गलत होगा। तो हम लोगों को ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में पूरी तरीके से सेफ रहें। दूसरी बात, किस तरह का डेटा है, तो वो काम हमारा कौन करेगा? डेटा साइंटिस्ट करेंगे, डेटा एनालिस्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, तो क्या है मशीन लर्निंग और किस तरह मशीन लर्निंग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी हेल्प करती है, इस पर जानकारी साझा कर रहे थे इंजीनियर निखिल कुमार निगम जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।